जिनके पास पैसा है वो अपना बच्चा बिहार में पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। तो इन लोगों की सच्चाई जो है धीरे धीरे सामने लानी ही पड़ेगी और बिहार में शिक्षा से ही क्रांति आ सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसकी बात वो शिक्षा मंत्री खुद ही करते हैं कि हम वंचित के नेता हैं, दलित के नेता हैं, पिछड़ा के नेता हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं। वो खुद शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नहीं बोले हैं, उनका स्टेटमेंट है। तो हम उसी शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि आप वंचित को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को पढ़ा तो दीजिए। ये जैसे बोले ना वैसे जूता निकालिए और पीटिए इन लोगों को और बोलिए कि हमारे बच्चे को पढ़ाता नहीं है, तुम सिर्फ हमारा हक मारने के लिए सिर्फ हमारी बात करता है। ये शिक्षा मंत्री कितना मंदबुद्धि है भाई। केजरीवाल मॉडल क्यों लागू करोगे? तुम अपना मॉडल ना बनाओ। मतलब तुम्हारे पास इतना औकात नहीं है कि तुम अपना मॉडल बना सकते हो। हमारे पास नालंदा मॉडल है, हमारे पास विक्रमशिला मॉडल है, जहाँ पे दुनिया के सभी लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे, और हम केजरीवाल का मॉडल कॉपी करेंगे। हम अपना मॉडल बिहार में बिहार का मॉडल बनाएंगे। महीना में एक बार जाके गार्जियन भी पूछ लें कि इस महीना में जो है इतना घंटी क्लास चला है जिसमें इतना घंटी टीचर नहीं आए, काहे नहीं आए। अपने आप बिहार में शिक्षा क्रांति आ जाएगा और जेपी यूनिवर्सिटी में जो है मनीष कश्यप को घुसने का जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर मनीष कश्यप को यूनिवर्सिटी में से कोई धक्का मार के नहीं निकालेगा। जैसा आप गई थी, आपका सर दाब दिया था सब। पटना के बहुत सारे सड़कों पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग देखने के लिए मिल रहा है और बहुत लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप होर्डिंग लगवा रहा है, आखिर चल क्या रहा है। आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती माँ भी विराजमान है और लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहता है। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप हैं। सर, लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहता है। हाल ही में जेपी यूनिवर्सिटी से भी आपको धक्का मार के निकाला गया था, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सरस्वती पूजा के अवसर पे मैं बिहार के माता पिता से विनती करना चाहता हूं, जो गरीब माता पिता है वहीं सरकारी स्कूल में जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चों को, बिहार के यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो पैसे वाले माता पिता है वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, जैसा कि सबको पता है। तो गरीब माता पिता से मैं विनती करना चाहता हूँ, आज सरस्वती पूजा है और माँ सरस्वती को मानने वाले सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को जो है, चाहे वो बच्चा पहला क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो या पीएचडी यूनिवर्सिटी में कर रहा हो, उसको जो है क्लास करने के लिए मजबूर कीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो भी क्लास चल रहा हो, या मॉर्निंग सेशन में जो है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक या 1 बजे तक जो भी क्लास चल रहा हो वहाँ पे भेजिए। और बिहार के माता पिता सिर्फ 1 साल लगातार अपने बच्चों को जो है, जो गरीब माता पिता, अमीर लोगों की मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ इसलिए कि वो बाहर भेजते हैं, तो गरीब माता पिता बच्चों को जो है क्लास में भेजना शुरू कर देंगे। बच्चे जो है पहला क्लास से लेके पीएचडी तक के बच्चे जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर देंगे। बिहार का शिक्षा व्यवस्था का 90% समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा। सर, माता पिता तो बच्चों को भेज दे स्कूल में, लेकिन वहाँ पे अगर टीचर ना रहे तो बच्चे कितने देर स्कूल में रहेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाना है। जिस दिन शिक्षक आए उस दिन जो है आप लोग जो है फोटो खींचिए और डालिए कि आज हमारे शिक्षक ने पढ़ाया है मुझे, और जिस दिन शिक्षक नहीं आए उस दिन फोटो खींच के डालिए कि आज जो हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बैठे थे, हमको पढ़ाया ही नहीं। और जिस दिन शिक्षक जिस घंटी में नहीं आया उस घंटी का डाल दीजिए। अब बोलिएगा आप कि मान लीजिए कि हमारे पास मोबाइलें नहीं हो, तो क्लासरूम में बैठने वाला किसी भी बच्चे के पास मोबाइल होगा ना। और गार्जियन से भी मैं विनती करना चाहता हूं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में टीचर मीटिंग होता है वैसे ही गार्जियन जो है मीटिंग करे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करें। हर महीना पे कम से कम 1 दिन जाके गार्जियन मीटिंग करें। और गरीब का बच्चा पढ़ता कहाँ है? अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में। वो दूसरे बगल में नहीं जाता है, दूर नहीं जाता है, वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो सरकारी स्कूल होता है उसी में पढ़ता है। तो महीना में एक बार जाके गार्जियन भी पूछ लें कि इस महीना में जो है इतना घंटी क्लास चला है जिसमें इतना घंटी टीचर नहीं आए, काहे नहीं आए। अपने आप बिहार में शिक्षा क्रांति आ जाएगा और जेपी यूनिवर्सिटी में जो है मनीष कश्यप को घुसने का जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर मनीष कश्यप को यूनिवर्सिटी में से कोई धक्का मार के नहीं निकालेगा। जैसा आप गई थी, आपका सर दाब दिया था सब, ठीक है? दाबा था कि नहीं दाबा था? उसी प्रकार से मैं किसी महिला प्रोफेसर का मैं सर दबा दूं कि आप नहीं पढ़ा रही हैं, सपोज नहीं करना चाहिए मुझे, आप भी तो महिला थी ना, ग्रिल था उसके बीच में दाब दिया था सब, ऐसे आपका हाथ दाब दिया था सब। सेम काम मैं किसी महिला प्रोफेसर के साथ कर दूं, जो महिला प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बैठ के खाली पैसा ले रही है, नहीं पढ़ा रही है, तो लोग कहेंगे मनीष कश्यप बदतमीज है। लेकिन महिला पत्रकार के साथ वो बदतमीजी हो जाए। कोई महिला आयोग आ गया या आपके लिए? कोई आयोग आया? कोई चर्चा किया आपके बारे में? नहीं, क्योंकि आप उतना फेमस पत्रकार नहीं हैं। अगर होती तो शायद से आपके समर्थन में लोग आते, चर्चा करते। लेकिन मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उससे ज़्यादा दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ। मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया। मैं लड़का हूं, मुझे धक्का मार के निकाल दिया गया। आप लड़की हैं, महिला हैं, आपने तो कुछ मिसबिहेव भी नहीं किया था। आपने आवेदन दिया था,
सिर्फ आवेदन दिया था ना, और आप जो है अंदर गई, बीचे में दबा दिया गया, आपका गर्दन दबा हुआ था, हाथ दबा हुआ था, वीडियो है वो, तो लोगों को देखना चाहिए। तो ये चीजें समझना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दिल्ली मॉडल लागू करेंगे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। रामचरितमानस पे जो है बवाल और विवाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हर हफ्ते कम से कम शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा पे आधा घंटा तो दे सकते हैं ना, सिर्फ आधा घंटा दे। हफ्ता में 7 दिन होता है, आप 6 दिन और 7वें दिन का 23 घंटा 30 मिनट आप अपने पास रख लीजिए, सिर्फ आधा घंटा शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा कीजिए। समय डिसाइड कर दीजिए कि सैटरडे को जो है हम इतना बजे से इतना बजे, या मंडे को या फ्राइडे को, या जिस दिन हम शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। हर यूनिवर्सिटी में जो है हफ्ते में 1 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए ताकि चीजें पता चल सके। लेकिन शिक्षा मंत्री के पीए का कहना है कि वो जो भी बोलेंगे 26 तारीख के बाद बोलेंगे। अभी आप पेपर पढ़िए, पेपर में उनका बाइट जा रहा है। हाँ तो वही ना, अब उससे अगर सुधार होने वाला होता तो अभी तक हो गया रहता सुधार। अब जो है जहाँ भी शिक्षा मंत्री दिख जाए, बिहार के सभी पत्रकारों से विनती करना चाहता हूँ और गार्जियनों से विनती करना चाहता हूँ, गरीब गार्जियन से, अमीर लोगों को मतलब नहीं है, गरीब लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जिसकी बात वो शिक्षा मंत्री खुदे करते हैं कि हम वंचित के नेता हैं, दलित के नेता हैं, पिछड़ा के नेता हैं, अति पिछड़ा के नेता, वो खुद शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नहीं बोले हैं, उनका स्टेटमेंट है। तो हम उसी शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि आप वंचित को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को पढ़ा तो दीजिए, काहे नहीं पढ़ा रहे हैं? उन्हीं के बच्चे ना बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, गरीब के, दलित के, वंचित के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, उन्हीं के बच्चे ना, जिनके पास पैसा है वो अपना बच्चा बिहार में पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। तो इन लोगों की सच्चाई जो है धीरे धीरे सामने लानी ही पड़ेगी, और बिहार में शिक्षा से ही क्रांति आ सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। अच्छा, बिहार में अगर यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है कि सेशन लेट क्यों चल रहा है, तो वो कहते हैं कोरोना की वजह से सेशन लेट चल रहा है। पहले इन लोगों के चच्चा लोगों का सेशन समय पे था का? ये चच्चा लोग जो बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से सेशन लेट चल रहा है, कोरोना के पहले से समय पे था का? कोरोना में चुनाव हो सकता है, और कोरोना में जो है पूना यूनिवर्सिटी का सेशन सही हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सही हो सकता है, भोपाल यूनिवर्सिटी का सही हो सकता है, कलिंगा यूनिवर्सिटी का सही हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी का, देश का हर एक यूनिवर्सिटी का सेशन सही हो सकता है। खाली बिहार में कोरोना के नाम पे लूटने के लिए तुम लोग हो। मान भी लेते हैं कि बिहार में कोरोना की वजह से सेशन लेट चल रहा है बिहार यूनिवर्सिटी का, लेकिन जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार में हैं उनके सेशन आखिर लेट क्यों नहीं चल रहे? वही इन लोगों से सवाल पूछा जाए ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसके बच्चे पढ़ते हैं? देखिए यहाँ के नेता जो है बोलते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, वंचित का नेता हूँ, पिछड़ा का नेता हूं, अति पिछड़ा का नेता हूं, और आप लोगों को भी पता है कि इन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट सरकारी स्कूल में और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो विनती है आप लोगों से कि ये जैसे बोले ना वैसे जूता निकालिए और पीटिए इन लोगों को, और बोलिए कि हमारे बच्चे को पढ़ाता नहीं है, तुम सिर्फ हमारा हक मारने के लिए सिर्फ हमारी बात करता है। जितना दलित का नेता बना सब अरबों खरबों का मालिक हो गया, पिछड़ा का नेता बना सब, अति पिछड़ा का नेता बना सब, जिस भी, या स्वर्ण का भी जो नेता, स्वर्ण के भी नाम पे जो लोग राजनीति किए वो लोग भी पैसा वाला होगा, हर कोई। तो ये जैसे जात के नाम पे आपको बांटने का प्रयास करे सब, वैसे जो है आप लोग जो है इन लोगों को जो है सबक सिखाइए। क्या लगता है बिहार में यूनिवर्सिटी सेशन जो लेट चल रहा है टाइम पे चलेगा? क्योंकि लगातार इस पे कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि माँ सरस्वती के सामने हम लोग बैठे हैं, हम लोग कुछ शब्द बोल रहे हैं कि जूता से मारिए ऐसे ऐसे लोगों को, तो लोग बोलेंगे कि सरस्वती माँ के सामने बैठ कर ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है? भाई हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, माँ हमें माफ़ी दे। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य से कितने सारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बाहर नौकरी मिलता है, उनका जो है जो सर्टिफिकेट होता है ना वो वेरीफाई करके नहीं देते हैं, वेरीफाई करके नहीं देते हैं। अब जरा सोचिए। तो बिहार में अक्सर शिक्षा पे बवाल होता है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि केजरीवाल मॉडल बिहार में लागू करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी एक और स्टेटमेंट लगातार सुनिए, इस शिक्षा मंत्री कितना मंदबुद्धि है भाई। केजरीवाल मॉडल क्यों लागू करोगे? तुम अपना मॉडल ना बनाओ, मतलब तुम्हारे पास इतना औकात नहीं है कि तुम अपना मॉडल बना सकते हो, तुम दूसरे किसी का मॉडल कॉपी करोगे। वाह रे वाह, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि तुम्हारे पास खुद का मॉडल नहीं है। भाई हम बिहार मॉडल लाएंगे, अरे केजरीवाल मॉडल हमको क्या, क्यों भाई, क्यों केजरीवाल मॉडल चाहिए हमको? हमारे पास नालंदा मॉडल है, हमारे पास विक्रमशिला मॉडल है, जहाँ पे दुनिया के सभी लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे, और हम केजरीवाल का मॉडल कॉपी करेंगे? हम अपना मॉडल बिहार में बिहार का मॉडल बनाएंगे, और अच्छा मॉडल बनाएंगे, और शिक्षा में क्रांति लाएंगे किसी भी हाल में। बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना होता है कि जब भी शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो कहते हैं प्यार मोहब्बत बना के रखिए, प्यार मोहब्बत बरसाइए, और शिक्षा पे वो बात नहीं करते हैं। प्यार मोहब्बत बना के रखिए और वो प्यार मोहब्बत वाला बात करते हैं। रामचरितमानस पे जो है बवाल विवाद कराते हो, प्यार मोहब्बत वाला बात करते हैं।
हम गए पूछने कि पेपर लीक क्यों हो जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश का पेपर का लीक का निकाल के रखे थे, गुजरात का निकाल के रखे थे, त्रिपुरा का निकाल के रखे थे। अरे भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, हम आपसे आए हैं बिहार में क्यों लीक हो रहा है, तो वहाँ लीक हो जा रहा है इसलिए हम भी लीक करा दे रहे हैं। वाह रे वाह शिक्षा मंत्री जी, मतलब करा दे रहे हैं, हो जाता है। ये लोग तो बोलते हैं कि हो जाता है, कोई कर देता है, हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। दो रीजन हो सकता है, या तो सरकार असक्षम हो या तो सरकार करा रही है, दो ही रीजन हो सकता है ना। पेपर लीक का कारण क्या हो सकता है, कहीं भी यूपी में भी लीक हो तो सरकार असक्षम है, गुजरात में भी लीक हो तो सरकार असक्षम है। जहां भी पेपर लीक हो रहा है वहां पे या तो सरकार असक्षम है या तो ये लोग जानबूझ के कराते हैं कि वैकेंसी क्लियर नहीं करेंगे, और जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं होगा तब तक जो है लूटते रहेंगे। अब मान लीजिए कि एक कार्यालय में जो है 100 कर्मचारी की जरूरत है और वहां पे सिर्फ 10 कर्मचारी काम करेंगे तो काम नहीं होगा, और जब तक काम नहीं होगा तब तक लुटाई चालू रहेगा। तो इसलिए ये लोग जानबूझ के करते हैं। अच्छा, आज सरस्वती पूजा है, बिहार के छात्रों को क्या कहना चाहिए? बिहार के छात्रों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानें, और विनती है जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं उनका मदद करने का प्रयास किया जाए। आधा बिहार को मदद कर देगा तो पूरा बिहार आगे चला जाएगा। और जो बच्चे टैलेंटेड हैं बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ने के बाद वो लोग बिहार को भूल जाते हैं और बाहर ही सेटल्ड हो जाते हैं। आइए लौट आइए बिहार को, आइए बनाया जाए, हम अपने बिहार को बनाते हैं। और बिहार जो है वो स्वाभिमान का प्रतीक है, बिहारी जो है वो अभिमान का प्रतीक है। इसे गाली ना बनाया जाए हम लोग ऐसा कि हाँ कोई जैसे पंजाबी, अरे ये पंजाबी है तो लोग प्राउड फील करते हैं, अरे ये जैन है तो लोग प्राउड फील करते हैं, अरे ये मारवाड़ी है तो लोग, अरे ये मराठी है, अरे ये मद्रासी है तो लोग प्राउड फील करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो वैसे ही अरे ये बिहारी है तो लोग प्राउड फील करें, ऐसा हमें बिहार बनाना है। और बस सरस्वती पूजा के दिन ये प्रण हम सभी लें। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, पटना के बहुत सारे सड़कों पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप होर्डिंग लगवा रहा है, आखिर चल क्या रहा है, तो क्या चल रहा है? बस हम लोग कुछ दिनों में इसके बारे में बता देंगे, और बस चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो हमारे साथ मनीष कश्यप थे, जिनका कहना है कि बिहार के जितने भी गरीब माता पिता हैं अपने बच्चों को 1 साल कंटिन्यू स्कूल भेजने का प्रयास करें, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अगर शिक्षक आए फिर भी फोटो क्लिक कर 1 साल तक, पहला क्लास से लेके PhD तक, मतलब जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जिसमें भी बच्चे हैं वो स्कूल 1 साल तक जाएं और माता पिता उन्हें भेजें। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद। जय हिंद।